बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने धांधली के मामले पर हाथ खड़े कर दिए हैं और क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दे दी हैं कि धांधली मामले के ऊपर वो कोई नोटिस नहीं लेंगे और कोई जो इंसाफ है वो नहीं देंगे। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है एक्सक्लूसिवली। दूसरे नंबर पर नाजरीन, धांधली वाले मामले के ऊपर ही या जो इल्ज़ामात चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर लगाए गए कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, इस मामले पर जो साथी जजेस हैं या ब्रादर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन जजेस और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में एक बड़ा इख्तलाफ सामने आया है। और इख्तलाफ भी यही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन ब्रादर जजेस जो हैं वो चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई आज खुद नोटिस हो जाए। इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ही तीसरी बड़ी खबर है, और ख़बर यह है कि आजकल चीफ जस्टिस साहब सहाफ़ियों से बड़े नाराज़ हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि पर्पसफुली वो जो है वो कुछ टोंट भी कर रहे हैं सहाफ़ियों को। कुछ तफसीलात इस हवाले से भी आपसे शेयर करनी है कि आखिर हुआ क्या है, सहाफ़ियों से काजी साहब क्यों नाराज़ हैं। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने धांधली के मामले पर कैसे हाथ खड़े कर दिए हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी और दरख्वास्त दायर की गई थी रिटायर ब्रिगेडियर अली खान साहब की जानिब से, और वो दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। और बेसिकली इंतखाबात में धांधली और इंतखाबात को कलअदम करार देने की जो उसमें इस्तदा थी वो हुई थी। इस केस की आज समाअत थी। इसकी कुछ चीज़ें तो मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। बहरहाल इसमें एक तो ये हुआ जी कि दरख्वास्त गुजार आए नहीं, उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान धांधली वाले मैटर को कहीं टच ही नहीं किया। एक तो दरख्वास्त गुजार के हवाले से डिस्कशन होती रही कि दरख्वास्त गुजार क्यों बाहर गए, पासपोर्ट और दीगर चीज़ें उन्होंने ईमेल करके दे दी, और फिर दरख्वास्त गुजार को जो 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ, और फिर उसके बाद जो शौकत बसरा हैं वो जिस तरीके से रोस्टम पर आए, उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ था, वो बात करना चाहते थे धांधली मैटर के ऊपर ही, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। बहरहाल एक उस हवाले से मौक़िफ़ ये भी है कि जिस तरह से शौकत बसरा साहब जो है वो बग़ैर दरख्वास्त लिए आगे कुरान पाक हाथ में उठाकर लेकर तो वो जो है वो रोस्टम पर आ गए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्हें प्रॉपर एक दरख्वास्त देनी चाहिए थी। वो दरख्वास्त लेकर आते तो शायद उनका मामला टेकअप भी हो जाता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने माजी में भी कुछ ऐसे मामले इस तरह से टेकअप किए हैं कि ज़रूरी नहीं था कि उसमें बाकायदा तौर पर कोई या तो दरख्वास्त सामने आ जाती या वो वाले जो मैटर्स थे उन मैटर्स के ऊपर दरख्वास्त ना होती और वो ले लेते। तो ओवरऑल इस तरीके से लग रहा है कि, या वैसे भी अगर जो कोर्ट प्रोसीडिंग या चीज़ों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में कवर किया, आज खुद नोटिस के हवाले से भी साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस के टाइम से लेकर अब तक जितने भी चीफ जस्टिस सामने आए हैं, तो कोई ऐसा मामला जहाँ पर जजेस ने नोटिस लेना हो तो वो ले लेते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कोई दरख्वास्त है या नहीं। इवन के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जो जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो वो जो सहाफ़ियों वाला मामला था उस वक्त वो चीफ जस्टिस भी नहीं थे, और चीफ जस्टिस के अलावा कोई दूसरा जज आज खुद नोटिस नहीं ले सकता था, लेकिन वो सहाफ़ियों के मैटर के ऊपर उस वक्त उनके सामने दरख्वास्त आई तो उन्होंने उस मामले के ऊपर जो नोटिस था वो ले लिया। तो बहरहाल एक चीज़ तो क्लियर थी कि अगर धांधली के मामले पर वो खुद नोटिस लेना चाहते, उनकी कोई इंटेंशंस होती, तो इससे कोई मैटर फिर ये फ़र्क ना पड़ता कि दरख्वास्त गुजार आया नहीं आया, दरख्वास्त टेकअप हो गई। बस अब धांधली वाले मामले के ऊपर खुद ब खुद जो रास्ता था वो निकाला जा सकता था। लेकिन अगर इंटेंशंस नहीं है और जज नहीं चाह रहा तो फिर उसमें भी रास्ता निकाला जा सकता है कि भाई दरख्वास्त गुजार ही नहीं आया तो दरख्वास्त हमने रिजेक्ट कर दी। दोनों रास्ते मौजूद थे जो कि निकाले जा सकते थे। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कोई इंटेंशंस होती और वो इस मैटर को आगे लेकर जाना चाहते, जैसा कि जो धांधली वाला इस वक्त पिंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है, फॉर्म 45 और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड और तमाम तर चीज़ें सबके सामने है, दोहराऊंगा मैं नहीं, तो इस मामले को टेकअप किया जा सकता था अगर काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस साहब जो है वो टेकअप करना चाहते, लेकिन उन्होंने नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने नहीं किया। और दूसरे नंबर पर आज की जो पूरी प्रोसीडिंग भी हुई है, इस प्रोसीडिंग में भी धांधली वाले मैटर के ऊपर जो गुफ्तगू है वो हुई नहीं, और उल्टा जो है वो किस मैटर के ऊपर डिस्कशन हुई या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ रिमार्क्स दे दिए, वो सहाफ़ियों के मामले के हवाले से दे दिए, और इससे उन्होंने अपनी नाराज़गी भी एक शो की
कि सहाफ़ियों से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि सहाफ़ी उनके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन ये वही सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर जब आप चीफ़ जस्टिस नहीं थे और उनको मुबैना तौर पर जिस किसी ने भी उनकी मारा वगैरह उनको, तो आप और आपकी अहलिया जो थे वो उन सहाफ़ी के घर पर जाते हैं और जो है उनको गिफ्ट भी देते हैं और उनको देखने के लिए भी आप जाते हैं। और उस वक्त ये तासुर दिया गया कि आप बहुत जो है वो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ तो अब आप इस तरह से लग रहा है कि नाराज़ हैं, और उनकी नाराज़गी भी इसी केस के अंदर आज उन्होंने शो भी की और सहाफ़ियों के हवाले से कुछ उन्होंने रिमार्क्स भी दिए और एक ख़बर को बुनियाद बनाया। आपको याद होगा कि मैंने भी इस हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी हफ्ते वाले दिन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस के दरमियान जो मुशावरत है वो हुई है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब ने कहा जी कि जजिस हम मिले ही नहीं और कोई जो मुशावरत है वो हुई नहीं और जजिस थे ही नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में। और मैं भी हफ्ते वाले दिन आया और बस अपना काम वगैरह देख के और मैं चला गया, तो हमारी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो फिर मुशावरत और बाकी चीज़ें किस तरीके से। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, मुशावरत तो हुई है या जो मैसेजिंग है वो तो हुई है। अब उसका जो फॉर्मेट था वो क्या था, उस पर आप कह सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई। वो फॉर्मेट व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भी आप हो सकती है, जिस तरह से हम मीडिया में कहते हैं जी कि देखें एक तो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है। अब तीनों पे पैगाम रसानी होती है, तीनों पे खबरें लगाई जाती हैं, लेकिन तीनों के जो फॉर्मेट हैं वो अलहदा हैं। तो मैसेजेस ज़रूर हुए हैं। इस हवाले से जो हम सहाफ़ी हैं इस हद तक हम कायम हैं, क्योंकि हम सब ने ये खबर दी थी। ठीक है, इस हद तक आप कह सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस के हैं या ब्रदर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये ज़रूर कहा था चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब को कि आपको इस मामले के ऊपर खुद नोटिस लेना चाहिए और लार्जर बेंच इसके ऊपर बना देना चाहिए। और फिर जो चीफ कमिश्नर के जो इल्ज़ामात थे आपके ऊपर संजीदा नोयत के, और फिर ये जो धांधली और मुल्क में जो कुछ चल रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब ने उनका डिसीजन था उन्होंने नहीं लिया। तो ये भी एक चीज़ शो करता है कि वो धांधली मैटर के ऊपर जो है वो फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करना चाहते हैं और अभी के लिए उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो इस मामले को देखेंगे। हाँ, इसमें एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक दरख्वास्त ले आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जब दरख्वास्त उनकी होगी तो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब जो हैं वो उस दरख्वास्त के ऊपर खुद नोटिस ले लेंगे और केस को आगे चला लेंगे। ठीक है, ये नुक्ता भी ठीक है, लेकिन बात वही है कि जज जब चाहे तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है अगर उसकी इंटेंशंस हैं। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है कि वो क्यों नहीं दरख्वास्त लेकर आते, तो वो कैसे दरख्वास्त लेकर आए, अदम एतमाद कर चुके हैं और वो खुद ही कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब ये जो धांधली वाला मैटर है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन चीफ साहब इसमें नहीं होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि वो अदम एतमाद कर चुके हैं कादी फ़ैज़ल साहब के ऊपर, क्योंकि बल्ले का निशान उनसे जो छीना गया और उसके ऊपर जो तनकीद हुई वो भी सामने आई। तो कैसे चीफ जस्टिस साहब के पास वो एक दरख्वास्त लेकर आए। हाँ, ये हो सकता है कि जुडिशल कमीशन जो बनेगा वो आज़ाद कमीशन बनेगा, उसमें और जजेस होंगे, तो वो बेशक इस मामले के ऊपर तहकीकात करें। तो बहरहाल इसका जवाब पीटीआई का ये जो मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ में तो सामने आ गया। बहरहाल जो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब सहाफ़ियों से नाराज़ हैं, ये जो ख़बर का मैंने जिक्र किया, उनके पहले रिमार्क सुने, फिर मज़ीद इस मामले के ऊपर मैं आता हूँ जी। अच्छा जी, ये मैं थोड़ी ख़बर निकाल लूँ। तो ये जी इस केस की समाअत के दौरान ही जो है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ल साहब ने जो रिमार्क्स हैं वो दिए जी। और ये जब दरख्वास्त गुज़ार पेश नहीं हुए थे तो ये रिमार्क्स में दिया गया जी कि कहा गया कि लगता है कि जो दरख्वास्त गुज़ार है उन्होंने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए जो दरख्वास्त थी वो दायर की और बाद में आई नहीं। इस दौरान ये सारे जो रिमार्क्स थे वो चले। इसमें मज़ीद कादी फ़ैज़ल साहब ने कहा जी कि तशहीर के बाद दरख्वास्त गुज़ार खुद बैरून मुल्क चले गए, पाकिस्तान को दुनिया में मजाक बना दिया गया है, मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाई गई, इसका ये मतलब नहीं मीडिया झूठ बोले, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। हफ्ते को खबर चली कि 5 जजिस का इजलास बुलाया गया है, किसी जज से मुलाकात या इजलास नहीं हुआ, झूठी खबर पर 6 प्रोग्राम हो जाते हैं, मीडिया खबर से पहले तस्दीक कर लें। खबर के बाद मेरे साथी जजिस मुझसे पूछने लगे, खबर देने वाले साहब अपनी खबर पर कायम होंगे, ऐसी खबरों का मकसद रेटिंग बढ़ाना है, असल सहाफ़ी बेरोज़गार है। जिन जजिस की मीटिंग का नाम लिया गया वो लाहौर में थे, अगर ख़बर गलत चली गई तो तरदीद भी इसी तरह से होनी चाहिए। मीडिया सच बोलें, मीडिया आज़ाद है, ऐसे सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मीडिया कुछ नहीं करेगा। मीडिया में ये भी चल रहा था कि इजलास में जजिस में क्या डिस्कशन हो रही है, इन साहब का
अच्छा, तो ये जी मीडिया के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दी और इससे अंदाज़ा होता है कि वो मीडिया से कितने ज़्यादा नाराज़ है। और इसमें एक और भी अपडेट आपको देता चलूँ कि ये जब चीफ जस्टिस साहब की रिमार्क्स वगैरह सामने आए तो इसके बाद एक खबर सामने आती है और एक नोटिफिकेशन सा होता है कि एक GIT बना दी गई है, तहकीकाती GIT, जो कि 5 मेंबरान पर मुश्तमिल है और वो चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो जिसने भी कोई प्रोपेगेंडा किया उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात है वो करेगा। यानी कि अगर सहाफ़ियों को जिस तरह से पहले नोटिस इशू हुए थे और उन्होंने कुछ ट्वीट्स जो हैं वो कर दी थी, तो उसमें तो ये हुआ था कि उनको बुलाया गया था, उनसे पूछा गया था। तो अब ये भी चीज़ नहीं है कि उनको नोटिस होंगे और उनसे पूछा जाएगा। अब सीधी सीधी जो तहकीकात हैं वही शुरू कर दी गई हैं। तो बहरहाल जी ये इस हद तक इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी सामने आ रही हैं। तो बहरहाल जी मैसेजेस हुए थे काजी साहब से असखुद नोटिस के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। इस हद तक जो हम सहाफ़ी हैं वो तो अपने सोर्सेज के ऊपर श्योर है कि इस हद तक मामला ठीक है और फॉर्मेट के ऊपर हो सकता है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ तो वो व्हाट्सएप पे हो गया, तो मुशावरत तो हुई ना। तो बहरहाल जी चीफ साहब की जानिब से ये कहा गया। इसी तरह से इंतखाबात में धांधली का जो फ़ैसला आया है उसका जो दरख्वास्त खारिज हुई है उसका तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आ गया है और इस तहरीरी हुक्मनामे में भी आलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं बयान कर चुका हूँ। बस 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार को बराबर डिवाइड करने के हवाले से कहा गया कि दोनों बार्स को ये जुर्माना जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने ये जिस तरह से दरख्वास्त दी है वो अदा करें। अच्छा, इसके अलावा आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हलकों के जो कामयाबी के नोटिफिकेशंस मुअत्तल किए थे उन्होंने मुअत्तल ही रखा और दरख्वास्त निपटा दी और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले PTI की दरखास्तों पर फैसला करे। जब वो फैसला कर लेगा तो उसके बाद बेशक नोटिस जो हैं वो मुअत्तली वापस हो जाए या PTI की दरखास्तें अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर PTI के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। तो ये एक बड़ा रिलीफ था जो कि PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो मिला है। इसमें एक 2 रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के, वो आपके सामने रखता हूँ जी। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इस जल्दबाजी में नोटिफिकेशंस क्यों जारी किए, मामला देखेंगे। इलेक्शन कमीशन खुद स्टे आर्डर जारी करता है और ख़ुद ही नोटिफिकेशन जारी कर देता है। इस सूरत हाल से तो आइनी इदारे के काम पर संजीदा सवालात उठते हैं। यानी कि वही मैटर के जो सलमान अकरम राजा वाला हल्का था कि हुक्म इम्तना जारी किया और फिर उसके बाद ख़बराती नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से भी जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं कि एक आइनी इदारा है, अगर वो आइनी इदारा इस तरह से काम करेगा तो फिर तो संजीदा नोयत के जो सवालात हैं वो उनके ऊपर उठते हैं। फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर PTI उम्मीदवारों की शिकायत दुरुस्त करार दे देता है तो नोटिफिकेशन का क्या होगा। शिकायत दुरुस्त करार देने की पॉसिबिलिटी तो मौजूद है ना। हम ऐसा करते हैं कि कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल रखते हैं, इन्हें इलेक्शन कमीशन की दरखास्तों पर फैसले से मशरूत कर देते हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशंस को इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की दरखास्तों पर फैसले से मशरूत करते हुए दरखास्तें निपटा दी। यानी कि वो जब तक फैसले नहीं हो जाते तब तक मुअत्तल रहेंगे और फैसला अगर PTI के हक़ में आ जाता है तो फिर वो जीत जाएंगे और अगर नहीं आता तो फिर जो नोटिफिकेशंस हैं वो वापस बहाल हो जाएंगे। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम तरीन जो अपडेट थी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत से वो सामने आई है। इसी तरीके से जी आज एक और सुप्रीम कोर्ट से बल्कि बड़ा फ़ैसला आया। सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने ये करार दे दिया है कि वो जज जो कौंसल की कार्रवाई के दौरान वो रिटायर हो जाए या वो मुस्ताफ़ी हो जाए, इसके बावजूद भी उसके ख़िलाफ़ कौंसल कार्रवाई जारी रख सकता है। यानी कि केस ये था कि रिटायर जज जो होगा उसके ख़िलाफ़ कौंसल कार्रवाई नहीं कर सकता। इसको मज़ीद आसान करके आपको समझाऊं तो जस्टिस जो हैं साबिक जो जस्टिस हैं जी मुज़ाहिर अकबर नकवी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही थी सुप्रीम जुडिशल कौंसल में। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया यानी कि रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद ये कहा गया जी कि वो चूँकि अब रिटायर हो चुके हैं, मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील थी
और उसमें समाअत हुई और जजेस ने ये फैसला दिया है कि कार्रवाई के दौरान अगर कोई मुस्ताफ़ी हो जाए, रिटायर हो जाए, तो उसके ख़िलाफ़ भी जो कौंसल है वो कार्रवाई जारी रख सकता है। हाँ, ये होगा कि जो ऑलरेडी रिटायर है, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई रेफरेंस आता है तो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसल कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है। राय का असर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।